हेलो एवरीवन, आई एम रवीना। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मलाईदार रबड़ी वाले घेवर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून घी, 2 टेबल स्पून मिल्क, 1 कप मैदा और कुछ आइस के क्यूब्स। अब आप एक अच्छा सा बड़ा सा एक बर्तन ले लीजिए, कढ़ाई या जैसा जिसमें आप अच्छे से उसे फेंट पाएँ, क्योंकि हमें सारा प्रोसेस जो है वो हाथों से ही करना है। तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर यहाँ पे मैं 2 चम्मच जो मैंने 2 टेबल स्पून जो घी लिया है वो डाल रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमने आइस क्यूब्स लिए हैं, इसको डालेंगे। हाथों को अच्छे से क्लीन करके आपको फेंटना है। आइस क्यूब्स डालने से क्या होगा कि जो आपका घी है वो सॉलिड में सॉलिड हो जाएगा, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा थोड़ा। तो इस तरह से आपको अच्छे से आइस क्यूब्स को डाल के 2-3 मिनट तक उसे अच्छे से फेंटना है। देखिए थोड़ी सी 2-3 मिनट बाद ही जो घी जो है वो हमारा येलो से कैसा हो गया है, वाइट हो गया है, एकदम क्रीम सा हो गया है। ये देखिए मैं आपको पास से बताती हूँ, ऐसा हमारा घी हो गया है, बिल्कुल ये क्रीम सा लग रहा है एकदम। अब ये आइस क्यूब्स इसमें से रिमूव करने हैं हमको, और फिर से इसे हमें 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे से हाथों से फेंटना है। सारा जोर लगा देना है आपको इसे फेंटने में, क्योंकि जितना अच्छा आप इसको फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके घेवर बनेंगे। और ये घेवर बनाने का जो है वो ट्रेडिशनल तरीका है, हलवाई लोग इसी तरीके से मार्केट में घेवर बनाते हैं। तो आपको तब तक इसे फेंटना है जब तक कि घी जो है वो बिल्कुल स्मूथ क्रीम ना हो जाए, क्योंकि जब आप इसे बनाएंगे और जब आप इसे फेंटेंगे तो आपको हाथ में थोड़े से दाने से या रवे से फील होंगे। हमें वो जब तक रिमूव नहीं हो जाते तब तक उसे फेंटना है। तो ये मेरा रेडी है फेंट करके। अब मैं इसमें जो मैंने ये 2 टेबल स्पून जो मिल्क लिया है वो मैं मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। मिल्क को आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मिल्क को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें हमारा मैदा जो हमने लिया है वो मैदा डालेंगे। मैदा जो है यहाँ मैंने 125 ग्राम मैदा लिया है, और सारा मैदा आपको एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि सारा मैदा अगर आप एक साथ डाल देंगे तो उसमें लम्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो वो रिमूव नहीं होंगे। अब यहाँ हमने 1 कप अगर मैदा लिया है तो हमें उसका डबल यानी 2 कप हमें इसका पानी लेना है यहाँ पे घोरन बनाने के लिए। और जो पानी आप लेंगे वो बहुत ही ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल्ड वाटर होना चाहिए। फ्रिज में रखिए पानी को और फिर निकालिए और यूज़ कीजिए। और चाहें तो आप पानी के अंदर थोड़े से आइस के टुकड़े डाल दीजिए, तो उससे भी वो बहुत ठंडा हो जाएगा। और ये जो ठंडा बैटर यूज़ करने का जो रीज़न है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा मैदा और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर बनाना है। टोटल 1 कप मैदा में हमें टोटल 2 कप पानी यहाँ लगने वाला है। तो ये देखिए मेरा बैटर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, एकदम पतला बैटर बना है। अब एक बार इस बैटर को छान देंगे। छानने से क्या होगा कि अगर इसमें कोई लंप रह भी गया है तो वो छलनी से रिमूव हो जाएगा और हमें एकदम स्मूथ सा बैटर जो है वो मिल जाएगा। ये देखिए छानने से इसके जो सारे लम्प्स थे वो रिमूव हो गए हैं और एकदम स्मूथ सा बैटर हमें मिल गया है इसका। अब इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 बूंदे नींबू के रस की। नींबू का रस डालने से जो मैदे की घी के साथ बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल बैटर बन के रेडी हो गया है। अब आप इसके घेवर भी बना सकते हैं। अब हमें बैटर को ठंडा करने के लिए क्या करना है, या तो आप इसे फ्रिज में रखिए और एक एक घेवर का घोरन निकालते जाइए और घेवर बनाते जाइए, या फिर इस तरह से आपको किसी बाउल के अंदर आइस क्यूब्स डाल के उसमें अपने बैटर को रखना है ताकि वो ठंडा रहे। अब हम सॉसपैन में घी लेंगे। यहाँ मैं सॉसपैन में बना रही हूँ, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं या किसी भगोनी में भी बना सकते हैं। जिसमें भी आप बनाएं वो मोटे पेंदे का होना चाहिए, अच्छी मोटे थिकनेस का होना चाहिए, वो नहीं तो घेवर जो है वो जल जाएंगे। अब इसको आपको आधा घी से भरना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है।
और इस तरह से आपको 2 प्लेट्स लेनी है, एक बड़ी प्लेट और एक छोटी प्लेट। छोटी प्लेट पे हमें हमारा घेवर बनने के बाद रखना है ताकि उसका घी जो है वो सारा छन जाए। अब एक चम्मच में हमें बैटर लेना है और सारा चम्मच एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा बैटर डालना है ताकि उस पे वो अच्छी सी झाली सी पड़ जाए। जो बैटर अगर हमारा ठंडा नहीं होगा तो ऐसी जाली नहीं पड़ेगी, तो इसलिए हमें हमारा बैटर जो है वो घेवर का ठंडा चाहिए। और जो गोरन जो है हम डाल रहे हैं वो एकदम सेंटर में हमारा डलना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना है, क्योंकि अगर जैसे आप डालेंगे तो वैसे उसका जो घेवर का जो बीच का जो छेद रहता है वो सेंटर में नहीं होगा और वो बहुत बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बिल्कुल सेंटर में आपकी जानी चाहिए जो धार आप डाल रहे हैं गोरन की। जब आप मैदे के घोल को डालेंगे अब घी के अंदर तो आपको इस तरह से कुछ छन-छन की आवाज़ आएगी। ये आवाज़ इसलिए आती है क्योंकि जो मैदे के अंदर जो हमारा पानी है वो इवॉपरेट होगा, क्योंकि वो बहुत ठंडा है और जो घी है वो हमारा बिल्कुल गर्म है। जब ये आवाज़ थोड़ी कम हो जाए आपको अपना बैटर डालना है। तो इस तरह इसी प्रोसेस को हमें बहुत बार रिपीट करना है। लगभग 8 से 10 चम्मच आपके इसमें लगेंगे और 15 से 20 मिनट एक घेवर को बनने में लगते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें बैटर डालना है। बैटर आप जब भी डालें उसे चम्मच से हिलाएं और उसके बाद डालें, क्योंकि जो घी है वो अलग नहीं जाना चाहिए मैदे से, क्योंकि वो बैटर हमारा बहुत ठंडा है। तो ये आप कुछ ध्यान रखिए बातों का। और इस तरह से आपको स्पून से उसका जो बीच का एरिया है उसे क्लियर करते जाना है ताकि जो बैटर हम डालें वो वहीं गिरे। अगर आप स्पून से नहीं कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप किसी भी सॉस की बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, या जलेबी जिससे बनाते हैं उस बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका एक घेवर अच्छा ना बने, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपके घेवर बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो इस तरह से हम सारे चम्मच डाल देंगे इसमें, तकरीबन 8 से 10 चम्मच का यूज़ होगा। और जब आपके सारे चम्मच इसमें डल जाएंगे घेवर के, मतलब घेवर आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको और बैटर नहीं डालना है, तो इसे अच्छे से सिकने देंगे हम। गैस जो है वो हमारी हाई फ्लेम पर रखनी है। जो भी हम पैन में बना रहे हैं उसके सरफेस को पूरी गैस की फ्लेम कवर करनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो वो एकदम से जल जाएंगे और अगर कम होगी तो हमारी ये जो जाली पड़ रही है वो घेवर की जाली नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अच्छे से ऊपर घी लाते हुए उसे ऊपर से भी सेकना है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वो ऑटोमेटिक आपके पैन में हिलने लग जाएगा इस तरह से, यानी कि वो कंप्लीट है। तो अब इसे 1-2 सेकंड के लिए और होने देंगे और फिर इसे हम निकाल देंगे। जो हमने प्लेट्स रेडी करी हैं उसके ऊपर निकाल करके इसे रख देंगे, जब तक कि उसका सारा घी जो है वो छन करके नीचे नहीं आ जाता जालियों में से। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको इस पर रख दिया है और इसका सारा घी जो है वो छन जाएगा। इस तरह से मैं अपने सारे घेवर बना लूँगी। इस गोरन के टोटल मैंने यहाँ 3 घेवर बनेंगे मेरे इस साइज़ के। ये 6 इंच के साइज़ का एक घेवर है। तो ये देखिए सारे घेवर बन के रेडी हो गए हैं और इसमें से सारा घी जो है वो भी छन गया है। देखिए कितनी अच्छी इस पे जाली आई है और एकदम क्रिस्पी दिख रहे हैं ये गोल्डन से। अब हम इसके लिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैं 250 ग्राम शक्कर ले रही हूँ। ये 2 कप्स के लगभग शुगर है, मेरा 125 ग्राम का कप है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप वाटर और इसे गैस पर रख देंगे हम गर्म होने के लिए। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है यहाँ पे, तो मैंने उसे गैस पे रख देती हूँ मैं इसे। अब साथ में हम रबड़ी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने अमूल का गोल्ड वाला मिल्क लिया है, फुल फैट क्रीम मिल्क है, आप कोई सा भी मिल्क इसमें ले सकते हैं। 500 ml यहाँ मिल्क ले रही हूँ। अगर आप पतला दूध लेंगे तो उतनी आपकी अच्छी रबड़ी नहीं बनेगी और उतनी गाढ़ी और क्वांटिटी में भी कम बनेगी। तो साथ साथ में हमें दोनों को हिलाते रहना है। चाशनी भी हमारी बनती रहनी चाहिए। 8 से 10 मिनट में आपकी चाशनी बनके रेडी हो जाएगी। देखिए 1 तार की चाशनी बन गई है। अब चाशनी का गैस बंद कर देंगे और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और साथ में हम दूध को भी, हमें पहला एक उबाल लेना है रबड़ी बनाने के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि दूध हमारा कच्चा है। तो एक उबाल लेंगे, तब तक उसे अच्छे से हिलाते रहना है ताकि वो कढ़ाई में चिपके नहीं। जिस भी कढ़ाई में आप रबड़ी बना रहे हैं वो अच्छी मोटे पैंदे की होनी चाहिए। पतली कढ़ाई में रबड़ी नहीं बनती है, वो चिपक जाएगी तो वो जल जाएगी फिर।
तो अब दूध का उबाल आने के बाद हमें उसे गैस को सिम करना है और उसे उबलते रहने देना है। तो उस पर एक मलाई आती जाएगी धीरे धीरे, जब दूध उबलता रहेगा सिम गैस पर तो उस पर एक मलाई की परत बनती जाएगी। ये देखिए मलाई की परत रेडी हो रही है इसके ऊपर। अब हम किसी भी चम्मच से या स्पैचुला से ये जो मलाई है हमें इसे कढ़ाई के साइड्स में चिपकाते रहना है। हर 2-3 सेकंड बाद हमें यही प्रोसेस करना है। जैसे ही मलाई आएगी उसको साइड में चिपकाना है, फिर उसे उबलने देना है, फिर मलाई आएगी फिर उसे साइड में चिपकाना है। ये देखिए तकरीबन आधे घंटे बाद जो है वो दूध हमारा बिल्कुल गाढ़ा रह जाएगा और बहुत ही कम क्वांटिटी में रह जाएगा और सारी जो मलाई आई है वो साइड्स में चिपका दी इस तरह से मैंने। अब आपको इसको बहुत लगातार हिलाते रहना है, अगर नहीं हिलाएंगे तो ये चिपक जाएगा और रबड़ी में जला सा जले जले का टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हिलाते रहिए। तो ये हमारी रबड़ी बन के ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम जितने भी साइड्स में हमने जो ये मलाई चिपकाई है उसे हम हटा देंगे और नीचे कढ़ाई में ले लेंगे सारी को। तो इस तरह से अच्छे से उसे स्क्रैप करना है, बिल्कुल थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो ड्राई हो जाएगी चिपके चिपके। तो अब हमें इसे वापस से दूध में डालना है, सारा जो बचा हुआ दूध है उसमें मिला लेंगे और इसे अच्छे से हम कुक होने देंगे 1-2 सेकंड के लिए। ये देखिए अच्छी रबड़ी बन के रेडी हो गई है। अब आप इसका गैस बंद कर दीजिए। ये देखिए हमारी जो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी की रबड़ी चाहिए घेवर के लिए। ये ठंडी होने के बाद थोड़ी अगर गाढ़ी हो भी जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके इसे वापस से पतला कर सकते हैं। अब रबड़ी को ठंडा होने देंगे और चाशनी जो है वो हमें गुनगुनी चाहिए घेवर बनाने के लिए। तो अब घेवर को की गार्निशिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने घेवर लिया है, कुछ पिस्ते लिए हैं, कुछ बादाम ली है, थोड़ी सी केसर और ये जो रबड़ी हमने बनाई थी ये ठंडी हो चुकी है और ये जो चाशनी है वो गुनगुनी है। तो अब हमें इस तरह से एक कटोरी के ऊपर आपके घेवर को रखना है ताकि हम जो चाशनी इस पर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको सोक नहीं करना है। तो इसकी झाली में से जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे छन करके निकल जानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चाशनी डालेंगे घेवर के ऊपर। अच्छे से चाशनी एक बार इस पर डाल दीजिए भर भर के। तो जितनी भी एक्स्ट्रा होगी वो वैसे भी नीचे आपके प्लेट में निकल जाएगी। तो आपका घेवर जो है वो फीका नहीं लगेगा क्योंकि चाशनी हमें अच्छी रखनी है, क्योंकि घेवर जो है वो फीका नहीं होना चाहिए क्योंकि रबड़ी भी हमारी फीकी है। अब इस पर हम जो रबड़ी है वो डालेंगे। रबड़ी में हमने मिठास नहीं करी है, ये बिल्कुल फीकी रबड़ी है। तो जो भी मिठास आएगी वो आपकी चाशनी से आएगी घेवर के अंदर। तो चाशनी आपको उसी तरह से डालनी है कि जितना मीठा आपको घेवर चाहिए। अब इस तरह से अच्छे से रबड़ी लगानी है सब तरफ। रबड़ी वाले घेवर में अगर रबड़ी कम लगाएंगे तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से रबड़ी लगाइए, ज़्यादा एकदम। अब इस पर हम डालेंगे कुछ पिस्ता की कतरन। ये प्लेन पिस्ता है, उसको मैंने अच्छे से काट दिया है। पिस्ता को अगर अच्छे से चॉप करना है तो उसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए, उसके बाद उसको काटिए। ये बादाम की कतरन है। बादाम की कतरन बनाने के लिए बादाम को भिगो दीजिए
कुछ देर, और उसके बाद जब वो सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद आप इसकी किसी भी तरह की कतरन आप रेडी कर सकते हैं, जैसी आपको चाहिए वैसी। अब इस पर मैं डाल रही हूँ कुछ केसर की थ्रेड्स। केसर जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, और केसर के पानी के छींटे लगाएंगे हम कुछ। और अब जो हमारा ये देखिए इस वाली प्लेट में सारी चाशनी निकल गई थी, और अब ये घेवर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और साथ ही अपने कमेंट्स और सजेशंस मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय।